बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आगरा पहुंचे हैं। टोल प्लाजा पर बीजेपी नेताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। केंद्रीय मंत्री राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने उनका स्वागत किया। नड्डा विधानसभा चुनाव को लेकर संगठन के ब्रज क्षेत्र के नेताओं के साथ बैठक करेंगे और कार्यकर्ताओं और पार्टी पदाधिकारियों का मार्गदर्शन करेंगे। वो ताज नगरी आगरा में 40 विधानसभा क्षेत्रों के पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। नड्डा यहां पर पहुंच चुके हैं, आगरा दौरे पर हैं जगत प्रकाश नड्डा। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से उनका जोरदार स्वागत यहां पर किया गया। इसके बाद उनका शाम को बरेली में डोर टू डोर चुनाव प्रचार करने का कार्यक्रम है और आगरा के कलेक्ट्रेट चौराहा पर भी प्रसिद्ध राउली महादेव मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। तस्वीरें देखिए, सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दौरे की राउली महादेव मंदिर पहुंच चुके हैं जगत प्रकाश नड्डा। वहां से सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मिशन यूपी शुरू हो जाएगा। इसी के साथ डोर टू डोर दौरा करने से पहले जगत प्रकाश नड्डा महादेव मंदिर पहुंचे हैं। यहां पर पूजा अर्चना के साथ इसकी शुरुआत हो जाएगी। इस दौरान तमाम बीजेपी नेता और कार्यकर्ता उनके साथ मौजूद रहे। जैसे ही वो आगरा पहुंचे उनका जोरदार स्वागत किया गया। हमारे संवाददाता पवन गौड़ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पवन, और क्या जानकारी है, क्या क्या कार्यक्रम रहेगा आज जेपी नड्डा का? देखिए, अब से थोड़ी देर पहले खुद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आगरा पहुंचे और सबसे पहले यहाँ आगरा में राजेश्वर मंदिर पहुंच के वो पूजा अर्चना कर रहे हैं। आप लगातार तस्वीरों में देख पा रही होंगी कि वो अब उनकी पूजा कर रहे हैं, भगवान शिव की आराधना कर रहे हैं। राजेश्वर मंदिर को बताया जाता है कि बहुत पुराना मंदिर है, तकरीबन 900 साल के आसपास का पुराना मंदिर है और यहाँ अटल बिहारी वाजपेयी जब भी यहाँ आगरा के दौरे पर आया करते थे तो यहाँ पूजा और दर्शन करने जरूर आया करते थे। तो उसी के तहत अब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा है तो वो भी अपने आगरा दौरे की शुरुआत, या कहें कि जब से चुनावों की घोषणा हुई है उससे पहली बार उत्तर प्रदेश के दौरे पर आ रहे हैं। अपने चुनावी अभियान की शुरुआत जेपी नड्डा यहाँ से पूजा अर्चना करके कर रहे हैं। इसके बाद में वो यहाँ से रमादा होटल जाएंगे और वहां पे जो विधानसभाओं से संबंधित जो बैठक है, 40 विधानसभाओं की जो बैठक है, उनके तमाम पदाधिकारियों के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ उस बैठक में हिस्सा लेंगे और उनको जीत का मंत्र देंगे। राजेश्वर मंदिर में ये पूजा अर्चना चल रही है पवन, यहाँ पर उनके साथ और कौन कौन बड़ा नेता मौजूद है? देखिए, बड़े नेता की अगर बात करें तो सिर्फ यहाँ के जो लोकल जो स्थानीय जो नेता हैं सिर्फ वही नेता हैं। सभी जो और जो बड़े नेता हैं वो रमादा होटल में है क्योंकि वहाँ विधानसभा बैठक की अब तैयारी शुरू की जा रही है। अब से पहले ये बैठक सुबह 11 बजे होनी थी, लेकिन कोहरे के चलते उनके जो जेपी नड्डा के कार्यक्रम में देरी हुई। पहले उनको फ्लाइट से आना था लेकिन बाद में फिर उनका ये इसमें परिवर्तन किया गया। फिर वो सड़क मार्ग से अब आगरा पहुंचे हैं तो वहां बैठक की तैयारी रमादा होटल में की जा रही है। सभी बड़े नेता वहां हैं। यहाँ सिर्फ स्थानीय जो कार्यकर्ता हैं वो राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ में हैं। जो बैठक आज होने वाली है पदाधिकारियों के साथ आगरा में, उस बैठक में किन किन मुद्दों पर मंथन किया जाएगा? क्या लगता है किन मुद्दों पर चर्चा होगी? देखिए, साफ तौर पर जो 40 विधानसभाएं हैं, ये 8 लोकसभाओं की फतेहपुर सीकरी की बात हो, आगरा, मथुरा, अलीगढ़, हाथरस, एटा, मैनपुरी, इन सब जो 8 लोकसभाएं हैं इनकी 40 विधानसभाओं को जीत की तैयारी होगी। किस तरह से जो कार्यकर्ता हैं उसको जीत के लिए, चुनाव में जीत के लिए अपना कार्य करेंगे, किस तरह से रणनीति तैयार की जाएगी उसको लेकर चर्चा की जाएगी। क्योंकि इस बार पहले और दूसरे चरण में यहाँ ब्रज क्षेत्र में मतदान होना है। ऐसे में ये क्योंकि बहुत ज्यादा अभी चुनाव प्रचार, जो चुनाव आयोग है उसने रैलियों पर रोक लगाई हुई है, रोड शो पर रोक लगाई हुई है। ऐसे में डिजिटल और डोर टू डोर कैंपेन के जरिए किस तरह मतदाताओं के मन में अपनी पार्टी के पक्ष में माहौल तैयार किया जाए, इसको लेकर मंथन किया जाएगा। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। पवन, आप रहिए हमारे साथ। तो बेहद ही महत्वपूर्ण ये तस्वीरें आ रही हैं क्योंकि जब हम आगरा का जिक्र करें, देखिए पहले चरण में 10 फरवरी को मतदान होना है यहाँ पर और 11 जिले हैं, शामली, मेरठ, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, हापुड़, गाजियाबाद, बुलंदशहर, मथुरा, आगरा और अलीगढ़। 58 सीटें विधानसभा की, बहुत महत्वपूर्ण। और यहाँ पर आगरा के बाद बरेली का कार्यक्रम है। ये तस्वीरें सीधा आप मंदिर जो है राजेश्वर मंदिर जिसका हम जिक्र कर रहे हैं वहां से आपको दिखा रहे हैं। कार्यक्रम में थोड़ी सी देरी हो गई क्योंकि मौसम आप जानते हैं कि इन दिनों थोड़ा सा खराब है धुंध की वजह से। सुबह 10 बजे पहुंचने का कार्यक्रम था, उसके बाद पूजा अर्चना का, लेकिन थोड़ा वक्त जो है ज़्यादा हो गया है। तो ये तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं। इस मंदिर का भी बहुत महत्व है। माना जाता है कि जो मन्नत यहाँ से मांगी जाती है वो पूरी होती है। अब प्रश्न यही है कि बाबा का आशीर्वाद इस मंदिर की, जब हम बात करते हैं राजेश्वर मंदिर की, मिलेगा बीजेपी को? जेपी नड्डा बड़ी जिम्मेदारी संभाले हुए हैं जब से पार्टी अध्यक्ष बने और फिर ये बड़ा चुनाव उनके नेतृत्व में भी माना जा रहा है उस लिहाज से भी।
क्योंकि पवन लगातार जुड़े हुए हैं। पवन, हम सुबह से बात कर रहे हैं इस पूरे, अगर हम आज के कार्यक्रम का जिक्र करें, पवन ने जो है मंदिर के पुजारी जो है उनसे भी बातचीत की और उन्होंने भी कहा कि भगवान का आशीर्वाद जिसके सर पर होता है उसकी जीत निश्चित होती है। तो यहाँ पर ये पूजा बेहद ही महत्वपूर्ण, और इसके बाद पार्टी के पदाधिकारियों से मीटिंग होगी, बातचीत होगी संगठनात्मक तौर पर भी, और फिर उसके बाद बरेली में डोर टू डोर कार्यक्रम। और ये तस्वीरें सामने आ रही हैं, हम आपको दिखा रहे हैं राजेश्वर मंदिर से। बाबा के न सिर्फ दर्शन किए, पूजा अर्चना की, आशीर्वाद लेते हुए जगत प्रकाश नड्डा, जेपी नड्डा, जिनका हम जिक्र कर रहे हैं, आगरा और बरेली के वो दौरे पर हैं। आगरा से तस्वीरें सामने आ रही हैं, राजेश्वर मंदिर में वो पूजा उन्होंने की, हमने तस्वीरें आपको दिखाई। बहुत ही महत्व है इस मंदिर का भी। और इसके बाद आगरा, फतेहपुर सीकरी, मथुरा, फिरोजाबाद क्षेत्र की 20 विधानसभाओं के पदाधिकारियों के साथ बैठक है, और इस बैठक में वो हर सीट पर प्रत्याशी की तैयारियों को भी परखेंगे। इसके बाद यहीं से दूसरी बैठक में वो अलीगढ़, हाथरस, एटा, मैनपुरी क्षेत्र की 20 विधानसभा के पदाधिकारियों के साथ अब तक की तैयारी, प्रत्याशियों की स्थिति पर मंथन करेंगे। और इसे आप ऐसे समझ सकते हैं क्योंकि देखिए 10 फरवरी को मतदान होना है 11 जिलों की 58 सीटों पर, जिसमें शामली, मेरठ, मुजफ्फरनगर, बागपत, हापुड़, गाजियाबाद, बुलंदशहर, मथुरा, आगरा और अलीगढ़ है। उसके बाद दूसरा चरण भी है, और जैसे हमने जिक्र किया, जिसमें 9 जिलों की 55 सीटों पर वोटिंग होनी है, जिसमें सहारनपुर, बिजनौर, अमरोहा, संभल, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, बदायूं और शाहजहांपुर की 55 सीटें जो हैं शामिल है दूसरे चरण की। तो एक पहले चरण का जो मतदान होना है 10 तारीख को, उससे होती है आपकी आगरा में ये कार्यक्रम। फिर दूसरे चरण में जब बरेली भी, क्योंकि दूसरे चरण में बरेली का जिक्र है, तो वहाँ पर भी डोर टू डोर कैंपेन में वो शामिल होंगे। प्रत्याशियों की क्या तैयारियां हैं, दूसरे चरण के लिए किस तरह से स्ट्रैटेजी बनानी है, देखिए वो प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो संगठन कितना तैयार है, संगठनात्मक तौर पर भी बहुत महत्वपूर्ण तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। और राजेश्वर मंदिर का अपना महत्व है, और माना जाता है कि यहाँ पे सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो उस लिहाज से भी अब ये सवाल है कि बाबा का आशीर्वाद किसे मिलेगा। चुनाव की घोषणा चुनाव आयोग ने किया, उससे पहली बार उत्तर प्रदेश दौरे पर जेपी नड्डा पहुंचे हैं, और यहाँ पहले राजेश्वर मंदिर पहुंचे हैं, अब यहाँ पूजा अर्चना कर रहे हैं। पूजा करने के बाद उनका कार्यक्रम जो है वो यहाँ से पहुंचेंगे होटल रमादा, और वहां से कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। तमाम जो विधानसभा के जो नेता हैं उनसे बातचीत करेंगे और आगे की जो चुनाव जीतने की रणनीति बनाएंगे। कैमरा पर्सन के साथ पवन गौड़, अपडेट 3। तो रणनीति बनाई जाएगी, हर कदम जो है इसी तरह से आप देख भी सकते हैं उठाया जा रहा है। रक्षा सूत्र भी उन्हें बांधा गया, पूजा वो कर रहे हैं। हम राजेश्वर मंदिर से आपको तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं, और तैयारियां किस तरह की हैं इस पर भी बात होगी, आगे कैसे बढ़ना है इस पर भी बात होगी। आज जो बैठक होने वाली है बेहद ही महत्वपूर्ण। अगर हम पहली बात करें, यानी कि जो पहली बैठक है जिसमें फोकस है 20 विधानसभाएं, कहाँ की, आगरा, फतेहपुर सीकरी, मथुरा, फिरोजाबाद क्षेत्र की 20 विधानसभाओं के पदाधिकारियों के साथ वो बैठक करेंगे। और माना जा रहा है कि हर सीट पर प्रत्याशी की तैयारी को वो परखने वाले हैं, जहां पर कमी होगी वहां पर वो दिशा निर्देश भी देंगे। क्योंकि अगर आप बहुत ध्यान से बारीकी से देखें तो एक स्ट्रैटेजी, मेरा बूथ सबसे ज्यादा मजबूत, संगठन के तौर पर जब काम होता है, ज्यादा से ज्यादा कार्यकर्ता जोड़े गए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को पार्टी में जो है आपने देखा कि उसको पार्टी का हिस्सा बनाया गया। और ये माना जाता है कि लोगों के पास, बेशक से किसी और अन्य दल की बात करें तो उनके पास हो सकता है कि कार्यकर्ता हो, लेकिन बीजेपी के बारे में माना जाता है कि न सिर्फ कार्यकर्ता बल्कि वोटर भी हैं। जिम्मेदारियां सभी को दी जाती है, तो स्ट्रैटेजिकली, संगठनात्मक तौर पर भी बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तस्वीरें आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। 40 विधानसभाओं पर मंथन होगा। पहले 20 कहाँ की, आगरा, फतेहपुर सीकरी, मथुरा, फिरोजाबाद क्षेत्र की 20 विधानसभाओं के पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। उसके बाद दूसरी बैठक में अलीगढ़, हाथरस, एटा, मैनपुरी क्षेत्र की 20 विधानसभाओं के पदाधिकारियों के साथ अब तक की तैयारी, प्रत्याशियों की स्थिति पर मंथन किया जाएगा। और आगामी 20 दिन में किस रणनीति से काम करना है इस पर भी चर्चा की जाएगी। तो मिशन यूपी पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा निकल चुके हैं। तस्वीरें हम आपको लगातार
दिखा रहे हैं आगरा से। और यहाँ जो है 40 सीटों पर जब महामंथन हो जाएगा उसके बाद बरेली, और बरेली में डोर टू डोर कार्यक्रम। आप जानते हैं आदर्श आचार संहिता लगी हुई है, नियम है, उसको फॉलो करते हुए, उसका पालन करते हुए ही जो है वो डोर टू डोर कैंपेन का हिस्सा बनेंगे। बरेली का हम जिक्र कर रहे हैं, जो दूसरे फेज में बरेली में जो है बरेली के लिए मतदान किया जाएगा, जिसमें 9 जिले खास तौर से 55 विधानसभाएं, सहारनपुर, बिजनौर, अमरोहा, संभल, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, बदायूं और शाहजहांपुर। और अभी जो तस्वीरें हैं वो आगरा से हम आपको दिखा रहे हैं, राजेश्वर मंदिर, जहां वो पूजा पाठ कर रहे हैं और नारे जो है आप देख रहे हैं गूंज रहे हैं। और अब तो सवाल यही है, बाबा का आशीर्वाद किसे मिलेगा? ये एक बड़ा प्रश्न है, लेकिन बड़ी जिम्मेदारी है। देखिए, जब हम राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर भी जेपी नड्डा को देखते हैं, उत्तर प्रदेश का चुनाव, ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी। और एक जानकारी जो आ रही है वो हम आपको नीचे दिखा भी रहे हैं। बरेली में डोर टू डोर कैंपेन करना था, अभी जानकारी आ रही है कि वो प्रोग्राम जो है वो कैंसिल हुआ है, बरेली का दौरा। जानकारी आई है वो हम आपको बता रहे हैं, अगर कोई और अपडेट आएगा तो वो भी हम आपको सबसे पहले बताएंगे। लेकिन आज का जो कार्यक्रम है वो आप देख रहे हैं, तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। अब क्या ये यही कारण रहा कि थोड़ा सा मौसम की तब्दीली हुई, मौसम की वजह से यहाँ पहुँचने में देरी हुई और फिर शायद बरेली वाला जो दौरा था वो रद्द हुआ, या कोई और कारण है वो अभी स्पष्ट नहीं हुआ है। लेकिन जो जानकारी आई है शुरुआती वो हमने आपके साथ साझा कर दी। मोबाइल पीछे जा यार। तो लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं आगरा से। मिशन यूपी पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा संगठनात्मक तौर पर बेहद ही महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के साथ वो बैठक करेंगे। प्रत्याशियों की क्या तैयारियां हैं उस पर भी चर्चा होगी। 40 विधानसभाओं पर खास तौर से, वैसे पहले चरण की जब हम बात करते हैं तो 11 जिलों के 58 सीटों पर मतदान होना है। फोकस है कि हर जिले की जो विधानसभाएं हैं उस पर पार्टी अच्छा से अच्छा प्रदर्शन करे, बेहतरीन प्रदर्शन करे, जैसा पिछली बार रहा उससे भी बेहतर। तो एक और जानकारी जो हम आपको लगातार दे रहे हैं, डोर टू डोर जो कैंपेन होने वाला था बरेली में, अभी जानकारी आई है कि बरेली दौरा जो है वो रद्द हो गया है। और फिलहाल जो तस्वीरें आगरा से आ रही है राजेश्वर मंदिर से, वो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, जहां पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पूजा कर रहे हैं और फिर 40 विधानसभाएं जो फोकस में है, और फिर पार्टी के जो पदाधिकारी हैं उनके साथ मीटिंग होगी, महामंथन होगा। पूजा के बाद होटल रमादा का जिक्र हो रहा है, जहां वो जाएंगे। कार्यक्रम की तैयारियां की गई हैं। हमारे सहयोगी जो आगरा से लगातार हिमांशु हैं, उन्होंने तस्वीरें भी हमें दिखाई थी, बातचीत की थी। कार्यक्रम का आयोजन जो है विशेष तौर पर जो कोविड के नॉर्म्स हैं और जो आचार संहिता है सभी को फॉलो करते हुए वहां पर किया गया है, और फिर वहां से क्या संदेश दिया जाएगा वो भी आपको हम बताएंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा।